हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी जोर शोर से बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। तो फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है DGAF-MS की तरफ से। देखिए, DGAF-MS की तरफ से ग्रुप सी के वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि DGAF-MS क्या होता है। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल साइंसेस का ये शॉर्ट फॉर्म होता है DGAF-MS। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रुप सी के वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये जो होता है ना, डिफेंस के सेक्टर का आप पार्ट बनेंगे अगर इसमें आपकी जॉब लगती है। तो इसमें आपका ग्रुप सी की सारी पोस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये आपका रहने वाला है भर्ती। तो अगर आप इसके लिए ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छा आपका पोस्ट रहने वाला है। सारी उसके लिए जो आपको फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है बहुत अच्छी होती है। तो आगे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल्स में। देखिए, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल होती है इसके नोटिफिकेशन में जो डिटेल होती है, और वो मैंने अपलोड कर दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए, जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इसके लिए जो अप्लाई करने का डेट है ना, 7 जनवरी से 6 फरवरी रहेगा। मतलब कि ऑलरेडी ये आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 7 जन से। लास्ट डेट है 6 फेब। बट यू डोंट हैव टू वेट टिल 6 फेब। अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दो। बाद में क्या होता है ना कि सभी बच्चे बाद के लिए टालते हैं और एक ही टाइम पे फॉर्म अप्लाई करने की वजह से सर्वर इशू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो चीज नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फॉर्म का जो फी रहेगा, जनरल, OBC, EWS, SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपका फी एग्जेम्प्टेड रहने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एज का क्या क्राइटेरिया है। बट ये भी चीज जानना जरूरी होता है ना कि एज का कट ऑफ डेट क्या रहेगा। देखिए, एज का कट ऑफ डेट है आपका 31 Jan 2025, यानी 31 जनवरी 2025 कट ऑफ डेट है। एज लिमिट की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 13 यानी 13 टाइप के पोस्ट रहने वाले हैं। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो 18 वर्ष से 25 से लेके 30 वर्ष, मतलब कि किसी पोस्ट के लिए 25 वर्ष मैक्सिमम है, किसी के लिए 27 है, किसी के लिए 30 है। ठीक है, तो वो चीजें आप इन डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे किस पोस्ट का क्या रहेगा। सिंपली मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 25, 27 एंड 30 ईयर्स। अब जैसा कि आपको पता है एज में मिलता है रिलैक्सेशन, मैक्सिमम एज लिमिट का जो होता है ना रिलैक्सेशन होता है, तो वो आपको मिलता है OBC को 3 इयर्स यानी 3 वर्ष का, SC ST को मिलता है 5 इयर्स यानी 5 वर्ष का। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। आगे बाकी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी तो जानना जरूरी है ना कि किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती निकल के आई है। टोटल 13 प्रकार के पद है, तो कौन कौन सा है, क्या है। देखिए, पहला पोस्ट है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। सेकेंड है अकाउंटेंट की पोस्ट। थर्ड है स्टेनो ग्रेड 1। उसके बाद आपका फोर्थ है LDC यानी लोअर डिवीजन कलर। फिर स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक के लिए भी भर्ती है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। ट्रेड्समैन मेट के लिए भी रहेगा। वाशरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर, और आपका क्या है टी स्मिथ। ये सभी आपके अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पोस्ट रहने वाले हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतना सारा पोस्ट है, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग रहेगा। देखिए, 10th, 12th एंड ग्रेजुएट्स। किसी किसी पोस्ट के लिए, जैसे कि फोटोग्राफर की पोस्ट हो गई, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा भी चाहिए होगा। ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए 10th है, किसके लिए 12th, किसके लिए ग्रेजुएट, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, MTS के लिए आपका 10th आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास का। अकाउंटेंट के लिए BCom होना चाहिए, मतलब कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 12th पास।
ट्वेल्थ में आर्ट साइंस कॉमर्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एलडीसी के लिए ट्वेल्थ रहेगा, स्टोर कीपर के लिए ट्वेल्थ है, इसके लिए आपका 10th या 12th प्लस क्या हो जाएगा ना कि फोटोग्राफर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फायरमैन के लिए 10th है, कुक के लिए 10th रहेगा, लैब अटेंडेंट के लिए भी 10th ही होता है, इसका भी 10th है। तो मोस्टली जो पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना सारे के सारे 10th के लिए है। अब जो मतलब जैसे कि फायरमैन की भर्ती हो गई तो इसके लिए सिर्फ 10th है, एमटीएस के लिए। अब एलडीसी का अगर आप करते हो तो 12th के साथ साथ आपको टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुक की पोस्ट है तो आपके पास खाना बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कारपेंटर, वाशरमैन, तो जो आप ट्रेड वगैरह से अगर भरते हैं ना तो उससे रिलेटेड आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट या फिर नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है। तो मोस्टली जो पोस्ट है ना 10th पास के लिए, एक पोस्ट आपका क्या है बीकॉम के लिए है, 2 से 3 पोस्ट 12th के लिए। तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता रही हूँ ताकि आप जिनका 10th 12th ग्रेजुएट है सभी अपने आप को ये करे कि चलो मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा, तैयारी करूंगा, क्योंकि सबके लिए भर्ती निकल के आई है। आगे बात करते हैं हम सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखिए पहले स्टेज पे तो सभी के लिए रिटन एग्जाम होता है, और जो जैसे एमटीएस का पोस्ट हो गया, फायरमैन वगैरह है, तो ये सब का बस आपका एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन होगा। लेकिन बाकी के जो पोस्ट है जिसके लिए मैंने बताया कि टाइपिंग चाहिए, तो उनका क्या होगा, एग्जाम के बाद टाइपिंग होगा, या फिर जो ट्रेड रिलेटेड है उनका ट्रेड टेस्ट होगा। सो आई होप कि सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए होंगे। बट आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे बनता है। तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तभी आगे आपका प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस का कोई मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं होगा। इसलिए एग्जाम में बहुत अच्छा करके आना है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑल ओवर इंडिया में आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम पड़ेगा। तो जो आपका नियर बाय सिटी होगा वहीं पे आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी आपको कहां पर मिलेगी, नोटिफिकेशन के अंदर, और नोटिफिकेशन अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। देखिए एग्जाम जब होगा उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम जो है ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे का होता है। और रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो इससे रिलेटेड कुछ भी टिप्पणी नहीं किया गया है। कहां पे, नोटिफिकेशन में। मैंने बहुत ही डिटेल में चेक किया था, तो इससे रिलेटेड आपका निगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। अगर रहता भी है तो 1/4 का रहेगा। वैसे इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगी। और अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज, किस किस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन है, देखिए मैथ्स के 25 क्वेश्चंस है, रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस है, जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके 25 क्वेश्चंस रहेगा। लास्टली आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल 13 टाइप के पोस्ट है, कोई 10th लेवल है, कोई 12th लेवल है, कोई ग्रेजुएशन लेवल है, तो एग्जाम का लेवल क्या होगा। देखिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। आप चाहे ना तो 10th और 12th दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम डिग्री है तो उसके लिए तो आप 3 फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा, आप जैसे कि एमटीएस का भरेंगे तो 10th लेवल का होगा, फायरमैन वगैरह का, और जो एलडीसी वगैरह है तो जैसे सीएचएसएल का 12th लेवल एग्जाम होता है वैसा होगा। और जो बीकॉम वाले हैं उनको अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्जाम का लेवल इस तरह से यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो देखिए ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ डीबी एंड आपका ज्वाइनिंग है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिसके लिए आपका टाइपिंग या फिर ट्रेड टेस्ट हो सकता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सो इस चीज से रिलेटेड आप सारी जानकारी तो समझ चुके हैं। अब सिर्फ एक चीज बताया कि यहाँ पर आपका सैलरी क्या मिलता है। देखिए सैलरी जो है ना आपकी 29,200 रुपीज टू 92,300 है। मतलब कि शुरुआत में आपको 30 से 35 हजार मिलते हैं, बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 से 1.5 लाख। देखिए 1 से 1.5 लाख इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट है। 10th लेवल है उसको 1 लाख मिलेगा बढ़ने के बाद, जो 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल है उनको 1 से 1.5 लाख के बीच में बाद में बढ़ते बढ़ते हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मिस ना करें। एंड आई होप कि पोस्ट से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी हो। बस एक चीज बचा है, वो क्या है, टोटल पोस्ट कितना आया है। देखिए
टोटल पोस्ट है 113। तो टोटल यहाँ पर जो आपका 13 पोस्ट है सबको कंबाइन करके 113 पद रहने वाले। अब किस पोस्ट का कितना सीट है, आपके कैटेगरी के लिए क्या सीट का डेटा है, ये चीजें आप नोटिफिकेशन में देख के क्लियर करेंगे। बाकी की सारी जानकारी तो मैंने प्रोवाइड कर ही दी है। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारे न्यू जॉब के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।